मैदानावरती सुपर 8 ची ही सुपर रात्र मैदानावरती सुरू होईल. शिवशंभू धुंद्रेपाडा आणि त्यांच्या विरुद्ध वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेळके प्रतिष्ठान चिंचवली या दोन संघांमध्ये ही पहिली लढत. 4 षटकांचा सामना, 20 मिनिटाचा अवधी, 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 3 षटक फेकायचे. जर तसं घडलं नाही तर इथे तुम्हाला चौथ्या षटकामध्ये एक खेळाडू 38 सर्कलच्या आत पाहायला मिळेल. स्टॉप वॉच इथे सुरू होईल. मैदानाकडे आपण जाऊया. सामन्याला सुरुवात होईल. फलंदाजी करतोय चिंचवली संघ. ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम. पंचांचा इशारा, लेट्स प्ले, गेम इज ऑन. स्ट्रायकर एंडला रोहित पाटील, हितेन त्याला साथ देते. करमेलकरचा हा चेंडू आपण पाहिला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. सामना 4 षटकांचा आहे. निर्धाव चेंडूची इथे सांगता झाली. रोशन करमेलकर मैदानावरती. मागच्या रात्रीमध्ये आपण या खेळाडूंना पाहिलं होतं तेव्हा रोशन करमेलकर नावाचा तुफान मैदानावरती आपण पाहिला होता. वाजेपूर संघाला 1 हाती नमवलं होतं आणि सामना जिंकला होता. तर दुसऱ्या बाजूला चिंचवली संघ मोरबे संघाला परास्त करून इथपर्यंतचा प्रवास. पहिला षटक एकमात्र पॉवर प्लेचा षटक असणारे रोशन करमेलकर डाव्या हाताने गोलंदाजी करते. स्ट्रायकर एंडला रोहित पाटील. रोहित पाटील साठी हा पुढचा चेंडू. बॅटची एज तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात होता. थोडीशी मिसफील्ड आणि संघाचं अकाउंट, संघाचं खातं इथं ओपन झाले. एक धाव इथे नक्की मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीनं रोहित पाटीलनं सुद्धा आपलं अकाउंट ओपन केले. खातं उघडलं जाते. वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेळके प्रतिष्ठान चिंचवली संघाचं, ज्यामध्ये 2 चेंडू खेळला रोहित पाटील जो सलामीला आलेला फलंदाज आहे आणि त्याला साथ देते फलंदाज मैदानावरती हितेन पाटील. हितेन पाटील मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखला जातो. पॉवर प्ले मध्ये पॉवर दाखवण्यासाठी ओळखला जातो. पॉवर प्ले मध्ये मोठे फटकेबाजी करणं ही त्याची खासियत आहे. मात्र रोशन करमेलकर पॉवर प्ले मध्ये विकेट्स घेण्यासाठी त्याची कीर्ती मान आहे. इथे शैलेश दादा पाटील आज नव्या लुक मध्ये, त्यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. मोठा फटक्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकला नाही आणि चेंडू जाईल सीमा रेषे पार. पहिला चौकार. थँक्यू सो मच. चौकाराच्या साह्यानं हितेन पाटील पहिल्या चेंडूवरती आपली दादागिरी पेश करते. संघाची धावसंख्या 4 न पुढे सरकली. एकूण धावा आहेत त्या 5 धावा धावसंख्या फलकावरती. रोशन करमेलकर महत्वाचा सामने. मात्र धुंद्रेपाडा संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर कशा पद्धतीची गोलंदाजी असणार. पुढचा चेंडू हितेनसाठी होता. खोलात टाकण्याचा प्रयत्न आहे. शॉर्ट स्क्वेअरला खेळाडू तैनात. एक धाव नक्की मिळणार. एका धावेसाठी इथे प्रयत्न सुरू झालेत. चौकार आले नाहीत तर तुमच्याकडे ती कला असणं गरजेचं आहे. इथे तुम्हाला सिंगल आणि डबल वरती सुद्धा लक्ष केंद्रित करावं लागेल आणि एका धावेनं संघ पुढे सरकला. मयूर पाटील आज आम्हाला जॉईन झाले. चिरवलीचे आमचे स्कोरर, आमचे मित्र. एकूण धावा आहेत त्या 6 धावा धावसंख्या फलकावरती. 4 चेंडूंचा खेळ इथे समाप्त झालाय. पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅट मध्ये कुठल्या प्रकारचा इथे संपर्क झाला नाही आणि इथे आपण फर्स्ट वॉर्निंग आहे. निश्चितच पंचांची कडवी नजर आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक. गोलंदाज रोशन करमेलकर. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसला. चेंडू वळवण्याची कला आहे. मारत पहिला षटक धुंद्रेपाडा संघाच्या नावावरती राहिलं. एका षटकाची समाप्ती झाली आणि बिनगडी बाद. धावा खर्च झाल्या फक्त 6 धावा.
थँक्यू सो मच. पहिला षटक रोशन करमेलकरचा आपण पाहिलं. रोहित पाटील इथे 4 चेंडू खेळला, मात्र धावा बनवली फक्त सिंगल. आणि दुसरा गोलंदाज आपण पाहतोय रोशन करमेलकर, पहिलं षटक फेकलं, धावा खर्च केल्या 6. आता नवीन इथे गोलंदाज येईल. गोलंदाजीसाठी प्रशांत सिनारे. जबरदस्त सामने, जो संघ जिंकेल सुपर 4 ची ही लढाई साई समीर पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त विजय शेठ नारायण चव्हाण ट्रॉफी 2023 इथे स्वर्गीय जीतू 11 जॉनमान नेरे संघातर्फे आपण पाहते. जबरदस्त स्पर्धा आहे. मागच्या 4 रात्रीमध्ये आपण दर्जेदार क्रिकेट पाहिलं, मात्र शेवटची रात्र चॅम्पियन कोण ठरणार, कोण असणार विजेता, कोण असणार मालिकावीर, खूप सारे प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तर आपल्या आजच्या रात्रीमध्ये नक्की मिळतील. हितेनसाठी चेंडू होता, चेंडू उंच, चेंडू लांब आहे, चेंडू सीमा पार आहे, चेंडू जाईल मिड विकेटच्या डोक्यावरून. मोठा फटका, षटकार. थँक्यू सो मच. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 आल्या होत्या, मात्र प्रशांत सिनारे मैदानावरती पूर्णपणे महागडा ठरते. जबरदस्त फलंदाजी. हितेन पाटील शांत उभा होता. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2 चेंडू मिळाले, 5 धाब्यांचं योगदान होतं. 4 चेंडू मध्ये फक्त 1 धाव रोहित पाटीलला बनवली होती आणि आता मात्र संघाची धावसंख्या वेगानं पुढे सरकली. 18 धावा धावसंख्या फलकावरती. दडपणाखाली असणार नक्कीच गोलंदाज प्रशांत सिनारे, मात्र कमबॅक करेल का, पुनरागमन होईल का, ही सुद्धा चर्चा आहे. पहिला सत्र मैदानावरती सूर्य फलंदाजी करते चिंचवली संघ. प्रशांत सिनारे तयार होईल. हितेनसाठी हा चेंडू होता. यष्ट्यांच्या मागून थोडीशी अपील सुद्धा झाली. अपिलामध्ये उत्साह आपल्याला पाहायला मिळाला. हा चेंडू सुरेख होता, शॉर्ट पिच होता, मात्र थोडासा शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न इथे यशस्वी ठरला आणि निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. थांबवलं त्या चेंडूवरती हितेनला, मात्र हितेन पाटील कुठपर्यंत शांत राहणार ही सुद्धा चर्चा. हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर खाली राहिला. निश्चित जबरदस्त कमबॅक, इटका जवाब पत्थर से जसं म्हटलं जातं आणि इथे पूर्णपणे हितेन पाटीलला जखडवलंय. मागच्या 2 चेंडू मध्ये धावा आल्या नाहीत. संघाची धावसंख्या इथे 18 धावा धावसंख्या फलकावर. ओव्हर द विकेटनं गोलंदाजी करण्यासाठी प्रशांत सिनारे. बॅटची एज आहे. यष्टीरक्षक चेंडू खाली. धक्का क्रमांक 1. फर्स्ट ब्लो, फर्स्ट विकेट गोज डाऊन. बिग फिश in the net. Hiten Patil back to the pavilion. मध्ये 2 षटकार होते, मात्र 2 चेंडूवरती 2 षटकार होते. त्यानंतर आपण पाहिलं मागच्या 3 चेंडू मध्ये धाव बनवता आली नाही. इथे दडपण वाढत चाललं होतं हितेन पाटील वरती, मात्र हितेन पाटील मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये इथे विकेट बहाल करते. संघाची धावसंख्या फलकावरती 18 धावा. कुणाल येईल फलंदाजीसाठी स्ट्रायकर एंडला. हा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे, प्रयत्न यशस्वी आहे. तिसरा मोठा झटका इथे देतोय प्रशांत सिनारेला. हा तिसरा तडाखा आहे. 2 षटकांची समाप्ती झाली आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची एकूण धावसंख्या ती धावसंख्या फलकावरती 24.
24 धावा. शिवशंभो 11 आदई टीम आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा अमोल एक्वा 11 गावदेवी चॅम्पियन वाकडी. दोन संघांचे संघनायक, आदई संघाचा संघनायक आणि वाकडी संघाचा संघनायक. आपण नाणेफेकीसाठी लगेच संपर्क साधा. आजची स्पर्धा आम्हाला 2-3 वाजताच्या आसपास संपवायचे. 7:59 झालेत. इथे आपण पहिला सामना पाहतोय आजच्या रात्रीतला. सुपर 8 ची पहिली सुपर लढाई मैदानावरती. जीतू उलवेकर गोलंदाजीसाठी येईल. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, तिथे शॉर्ट फाईन लेगला चेंडू अडवला जाईल. एका धावेसाठी संघर्ष आता सुरू झालाय. षटकारानं खाता उघडणारा कुणाल शेलके, चौकारानं खाता उघडणारा हितेन पाटील बाद झाला आणि त्यानंतर कुणाल शेलकेवरती जबाबदारी. शांत आहे रोहित पाटील, मात्र रोहित पाटील वरती आशा आहेत, अपेक्षा आहेत मैदानावरती. आपण पाहते रोहितचा 5 चेंडूंचा लेखा जोखा आपण पाहिला तर धावा बनवल्यात फक्त 2 आणि 3 चेंडू तो निर्धाव केलाय. दुसरा चेंडू जीतू उलवेकरचा सरळ बॅटनं, यस इट इज अ बिग हिट. मोठ्या फटक्याची गरज आहे आणि कुणाल शेलकेची दादागिरी. चेंडू सीमा पार, आणखीन एक षटकार. काय कमालीची फलंदाजी आहे. 2 चेंडू 2 षटकार आहेत कुणालचे ओव्हर द विकेटनं. फक्त ढकलून दिले चेंडूला. लॉंग ऑनला खेळाडू येईल, रोशन येईल. चेंडू मागे, एकापेक्षा जास्त काही नाही. सिंगलच्या सह्यानं इथे धावसंख्या फलक पुढे सरकेल. मयूर आम्हाला माहिती देतील. एकूण धावा आहेत त्या 32, 32 धावा. एक गडी बाद झालाय. प्रथम फलंदाजी करत असताना वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेलके प्रतिष्ठान चिंचवली संघ मैदानावरती आपण पाहते फलंदाजी करते. 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. तिसरा षटक जीतू पुढे सरसावून खेळण्याचा रोहितचा प्रयत्न इथे मात्र फसला. एकदा पूर्ण झाली, दुसरीसाठी निघालेत आणि 2 धावा सहज सोप्या पद्धतीने पूर्ण झाल्या. 2 धाव्यांच्या मदतीनं धावसंख्या फलक पुढे सरकले. एकूण धावा आहेत त्या 34, 34 धावा आहेत. जबरदस्त इथे फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आपण पाहिलं. हितेन पाटीलनं जिथून सोडलं तिथूनच सुरुवात केली कुणाल शेलकेनं. 3 चेंडू कुणाल केलाय, 13चं योगदान आहे. मात्र रोहित पाटील मोठे फटके दाखवेल का, ही सुद्धा चर्चा आहे. याच दरम्यान ज्यांचं आगमन झाले सन्माननीय जनार्दनजी सिनारे साहेब धुंद्रेपाडा, आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत आहे. मात्र इथे चौकार आलाय, या चौकाराची गरज होती रोहितला आणि तो चौकार दाखवलाय. संघाची धावसंख्या 4 न पुढे सरकली. 38, 38 धावा. थँक्यू सो मच. संघाची धावसंख्या ती 34, 38, 38 धावा आहेत. शेवटचा चेंडू शिल्लक. जीतू उलवेकर स्ट्रायकरला खेळते. रोहित पाटील आता मात्र रोहितला सूर गवसलाय की काय. पुन्हा एकदा पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न. सरळ बॅटनं डाऊन दी ग्राउंड. लॉंग ऑफला खेळाडू होता, मिसफील्ड झाली. अमोल त्या ठिकाणी होता, मात्र अमोलने केलेली चुकी महागात पडेल शिवशंभू धुंद्रे पाडा संघाला. 3 षटकांची इथे समाप्ती झाली आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघ वेगानं हालचाली सुरुवात झाल्या. एकूण धावा आहेत त्या 42, 42 धावा.
एकूण धावसंख्या ती 42 धावा. मयूरनं आम्हाला माहिती दिली. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 6, दुसरीमध्ये आल्या 18 आणि तिसरीमध्ये सुद्धा 18 धावा आल्यात. जबरदस्त फलंदाजी. रोहित पाटील शांत आहे तरी सुद्धा हितेम पाटील आणि कुणाल शेलके मैदानावरती. मात्र रोहितला सूर गवसलाय. मागच्या 3 चेंडूमध्ये 10 धाव्यांचं योगदान आहे रोहितचं. मोठा खेळाडू आहे, संघाला गरज आहे. मात्र इथे धुंद्रेपाडा संघ कमबॅक करेल का? शेवटच्या क्षणाला अमोल सिनारे कमबॅक करून देईल का? 50च्या आत रोखतील का की धावा 55-60 पर्यंत मजल मारेल चिंचवली संघ? चर्चा केली जाते. पुन्हा एकदा सुरेख फटका, पुरेपूर वापर केला क्रीजचा, जागा बनवली आणि चेंडू सीमा पार, मिळणार चौकार. चला या पुढचा सामना असणारे आदई संघाचा संघनायक आणि वाकडी संघाचा संघनायक. सत्र समाप्तीच्या आत आपण नाणेफेकीसाठी आला पाहिजेत. आपल्याला प्रेमाची विनंती. गावदेवी शिवशंभो आदई आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा अमोल एक्वा 11 गावदेवी चॅम्पियन वाकडी. आणि आज जर तुम्ही वेळेवर हजर राहिले नाहीत तर तुम्हाला धाव्यांची नाही तर चेंडूंची पॅनल्टी असणार आहे. आम्हाला वेळ वाचवायचे तर आपल्याला प्रेमाची विनंती. जाऊया आपण मैदानावरती. 5 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे आणि एकूण धावा आहेत त्या 46 धावा धावसंख्या फलकावरती. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज होईल. चला धुंद्रेपाडा संघ आपण सामना सुरू करायचे. ओव्हर द विकेटनं गोलंदाजी करण्यासाठी अमोल सिनारे. स्ट्रायकरला फलंदाज खेळते कुणाल शेलकेसाठी हा चेंडू होता. मागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे मात्र चेंडू थांबणार नाही. चेंडू सीमा पार, आणखीन एक येईल दर्जेदार चौकार. एकवीस धाव्यांवरती नाबाद खेळतोय कुणाल शेलके मैदानावरती. 30 धावा बनवल्या तर प्रल्हाद शेलके SP भाई यांच्याकडून 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. आणि संघाची धावसंख्या 50 रन्स कंप्लीट. चिंचवली संघ मैदानाकडे आपण जाणार आहोत. 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. बॅटच्या मधोमध चेंडू येईल का? मागे क्षेत्ररक्षक तैनात. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून तडाखा दाखवते. लाजवाब फलंदाजी. चेंडू सीमा पार, आणखीन एक षटकार. करायची पूर्णपणे विसरून गेले गोलंदाज. दडपण वाढले, दडपण वाढत चालले. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 आल्या होत्या मात्र तिथनंतरचा प्रवास आपण पाहिला. दुसऱ्यामध्ये 18, तिसऱ्या षटकामध्ये 18 आणि या षटकामध्ये 3 चेंडूमध्ये 14 धावा इथे खर्च झाल्यात. महागड षटक ठरते आणि संघाची धावसंख्या ते 56 धावा. पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा चेंडू आहे. नशिबाची साथ सुद्धा आहे. धावा कशाही होत, धावा पाहिजे चिंचवली संघाला आणि इथे 22च्या स्वरूपामध्ये धावा मिळतील. टोटल 4. सो मच. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 60 धावा. 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. अडचणीमध्ये धुंद्रेपाडा संघ. अमोल सिनारे साठी हा चेंडू होता. चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरून आणि ते 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज. कुणाल शेलकेला तडाखा दाखवते. कुणालची वैयक्तिक खेळी जर आपण पाहिली 33 धाव्यांवरती खेळते आणि संघ पुढे सरकला. वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेलके प्रतिष्ठान चिंचवली संघ जाऊन पोहोचतोय 66 धावा धावसंख्या फलकावरती. धावसंख्येचा डोंगर मैदानावरती उभा झालाय. लाजवाब फलंदाजी, कमालीची फलंदाजी दाखवते. मागच्या 17 चेंडू मध्ये 60 धावा आल्यात. शेवटचा चेंडू, लास्ट बॉल
आणि इथे मात्र फलंदाज बाद. कुणाल शेलके शेवटच्या चेंडूवरती होईल बाद. तर एका सत्राची समाप्ती झाली. पहिलं सत्र संपलं, पूर्वार्ध संपला आणि संघाची धावसंख्या ती एकूण 66 आणि जिंकण्यासाठी गरज असणारे 67 धाब्यांची गरज. तर निश्चितच मंचावरती उपस्थित सन्माननीय पाहुणे पनवेल पंचायत समितीचे आमच्या माजी सभापती सन्माननीय काशीनाथ पाटील साहेब, त्यांचं इथे स्वागत करण्यासाठी मी शैलेशदादा पाटील यांना विनंती करेन. त्यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण एक सन्मान चिन्ह देऊन इथे आपण स्वागत करायचे. त्यांनी सुद्धा संध्याकाळच्या सत्रामध्ये उपस्थिती दाखवली, तर त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. आमच्या विनंतीला मान देऊन ते या ठिकाणी आले आणि त्यांच्या येण्याने या स्पर्धेची शोभा आणखीनच वाढली. तर आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी विनंती करेन काशीनाथ पाटील साहेबांना आपण यायचंय. आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करते. क्रिकेटची स्पर्धा म्हटली तर अशा पाहुण्यांची आम्हाला नितांत गरज आहे. तुमचं मार्गदर्शन, तुमचं प्रेम, तुमचा पाठिंबा आम्हाला असाच राहू द्या. आणि आपण इथे आलात या स्पर्धेमध्ये आपलं नेरे संघ एकदा जोरदार टाळ्याने आपण स्वागत करायचे. आपलं आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करते. क्रिकेटची स्पर्धा आणि या स्पर्धेची आजची शेवटची रात्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सेना हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय नारायण चव्हाण, त्यानंतर आमचे दुसरे अतिथी मान्यवर सन्माननीय MB पाटील साहेब, त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत करण्यात येईल. त्यांनी सुद्धा उपस्थिती दाखवली संध्याकाळच्या सत्रामध्ये. तर MB पाटील साहेब आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे आम्ही सहर्ष स्वागत करते. आपण सुद्धा आलात या स्पर्धेमध्ये उपस्थिती दाखवली, तर आपलं सुद्धा मी खूप आभारी आहोत. आदई संघाचा संघनायक पोहोचलाय, तर वाकडी संघाचा संघनायक संपर्क आपण साधा. एक षटक संपण्याच्या आत आपण आला पाहिजेत. त्यानंतर आमच्या सन्माननीय धुंद्रेपाडाचे जनार्दन सिनारे साहेब, शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस जनार्दन सिनारे धुंद्रेपाडा आणि धुंद्रेपाडा संघाचे ते पुरस्कर्ते सुद्धा आहेत. तर जनार्दन सिनारे साहेबांचं सुद्धा इथे स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. चला, मी चिंचोली संघाला विनंती करेन आपण लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचे. आलेल्या प्रत्येक मान्यवराचे पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करते. जाणारच मैदानावरती तत्पूर्वी संधी असणारे आमचे डीजे नितीन. संघनायक जाऊया आपण मैदानावरती. तो यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी कप्तानों का, सभी मेहमानों का यहाँ पर हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत, हसीन और रंगीन दुनिया के सफर के लिए हम निकल जाएंगे. तो मैदान के अंदर जाएंगे दोस्तों. अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले.
ये गेंद हल्के हाथों से खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन का इजाफा होता है। यदि बात करेंगे जीत की बात करेंगे तो जीतने के लिए 67 रनों का टारगेट है। 29 गेंदों में अब 66 की आवश्यकता होगी मुकाबला जीतने के लिए। किस प्रकार से मुकाबला आगे बढ़ेगा? कैलाश डुकरे की खासियत है गेंदे घुमाना, लेकिन बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ कैसी रणनीति होगी? रोशन करमेलकर की फैक्टर साबित हो गए, क्योंकि उनका चलना मैदान के अंदर अब जरूरी होगा, क्योंकि ये लंबा टारगेट है, ये लंबा चेस है। इस विकेट के ऊपर मयूर रन बन सकते हैं, केवल बनाने वाला चाहिए। वो बनाने की क्षमता क्या रख पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। इस बार गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार है कैलाश डुकरे, सामने रोशन करमेलकर। बड़ा स्ट्रोक क्या आएगा? पावर प्ले का एकमात्र ओवर है, अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है, हम भी किसी से कम नहीं। गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा छक्का। पहली गेंद के ऊपर सिंगल था, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का आया। ये भी अच्छी गेंद है, गैप में गेंद है, मिड ऑफ को क्लियर करेंगे। हम हार मानेंगे नहीं, हम मुकाबला छोड़ेंगे नहीं, हम मुकाबले में डरेंगे नहीं, ये बताते हुए गेंद सीमा पार। एक और चौका। जितू 11 क्रिकेट संघ, जय हनुमान क्रिकेट संघ, विजय चौहान स्पॉन्सर हैया क्रिकेट संघ। थैंक यू सो मच। पिछली 4 रातों में जॉन्टी लगभग अब तक 99 छक्के लगे। क्या यहां से आगे आने वाले कितने छक्के आज के दिन लगेंगे, यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि आज सबसे बड़ी रात है। पीछे खिलाड़ी इस बार तैनात, मिड विकेट में गेंद रुकेगी नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यह खिलाड़ी है वो जीत और हार में अंतर डालेगा। कैलाश डुकरे गेंदे घुमाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रोशन करमेलकर के सामने उनकी एक न चली। बैक टू बैक ये दूसरा चौका। थैंक यू सो मच। टीम की रन संख्या रफ्तार पकड़ती हुई 15 रनों के ऊपर यह पारी है। 4 गेंदें गुजरी है, प्रेशर में आएगी चिंचौली क्रिकेट टीम। क्या मुकाबला बनाएगी शिव शंभो धुंद्रेपड़ा क्रिकेट टीम? यदि खिलाड़ी रोशन करमेलकर खड़ा रहा मैदान में तो निश्चित तौर पर मुकाबले में मजा आएगा। धुंद्रेपड़ा टीम भी लड़ने वाली टीम है। लड़ाइयां तीसरी रात में हमने देखी थी कि यहां पर लड़ाइयां हमें देखने को मिलेगी। संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी है। एंगल बदला है, नतीजा बदल नहीं पाएंगे। ये चौकों की हैट्रिक है, जश्न का माहौल है। ये धुंद्रेपड़ा क्रिकेट टीम का सुपरस्टार है, नाम है रोशन करमेलकर। कहते हैं ना कि छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। इस बार पेस देखी, रफ्तार देखी, वार किया रफ्तार से कैलाश डुकरे ने। पहले ओवर की समाप्ति, रन बने टोटल 19 रन। अब जीतने के लिए 24 गेंदे और 48 की आवश्यकता। तो गुजारिश होगी सम्माननीय काशीनाथ पाटिल साहब, आपके शुभ हाथों से यहां पर टॉस किया जाएगा। 2 कप्तान हमारे बीच में मौजूद है। एक तरफ है अमोल एक्वा 11 गावदेवी चैंपियन वाकड़ी, उनके खिलाफ खेल रही है गावदेवी शिवशंभो आदि। 2 टीमों के बीच में यहां पर सिक्का उछाला जाएगा। 4 ओवरों का दोस्तों मुकाबला है। तो टॉस का बॉस आदि क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है। और आज की रात में कुछ नियम है वाकड़ी और आदि क्रिकेट टीम को हम बताएंगे, क्योंकि आपको चेक करने के लिए केवल 2 गेंदें मिलेगी, वो भी पैक। जो भी आप गेंद खोलोगे वही आपको इस्तेमाल करनी है। तो बिल्कुल आज कौन सी गेंद आपके हिस्से में आएगी बिना देखे आपको
उसका फैसला करना है। मैदान के अंदर चलते हैं दोस्तों, 18 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 48 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर हम यकीनन जाएंगे दोस्तों, साथ निभाना होगा अमोल सिनारे को। यह गेंद बेलगिरी नहीं, तो गुजारिश होगी सम्मानीय सत्यवान पाटिल साहब आदि, आपसे गुजारिश होगी आइए आप मंच के ऊपर, हम आपका तहे दिल से स्वागत कर दें। सत्यवान जी पाटिल साहब आइए मंच के ऊपर। मैदान के अंदर जाते हैं दोस्तों, शायद गेंद स्टंप को किस करते हुए निकली, लेकिन बेल्स गिरी नहीं मैदान में, जल तो जरूर रही थी, लेकिन यहां पर बाल बाल बचे अमोल सिनारे। प्रेशर बढ़ता हुआ, दोनों तरफ आग बराबर की लगी है दोस्तों। 17 गेंदे और जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। ओवर द विकेट। ये गेंद भी बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मैं कहूंगा ये थोड़ी सी खराब सोच है अमोल की। सिंगल डबल से आपको जाना है, यदि दूसरे छोर से रन बन रहे तो आपका काम यही बनता है, सिंगल लो दूसरे छोर के ऊपर चले जाओ, लेकिन बड़े स्ट्रोक खेलने के चक्कर में गेंदों का नुकसान कर रहे। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर थी एक बार फिर से, लेकिन गेंद उनके पैर से टकराई, लेकिन 22 का एक रन मिलता हुआ। सत्यवान काकड़े सर में बताए थे वे कि 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, लेकिन 22 का 1 रन के मदद से समीकरण बदलेगा, आंकड़े बदलेंगे। अंतिम गेंदे 15 और जीतने के लिए 47 रनों की आवश्यकता। किस तरीके से मुकाबला ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ते, बहादुर तो वे कहलाते हैं जो हार निश्चित होकर भी हार नहीं मानते। यहां पर सामने मंजिल है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, सामने एक ट्रॉफी भी दिख रही है, वहां तक आपको पहुंचना है, विजेता आपको बनना है, तो मुकाबले में संघर्ष, मुकाबले में मेहनत आपको करनी होगी। रोशन करमेलकर, गेंद हवा में है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, यस इट इज अ सिक्सर। थैंक यू सो मच। और इस टूर्नामेंट का ये 100वां छक्का है दोस्तों, 100 छक्के इस मैदान के ऊपर हमने देखे, और यकीनन जॉन टीवी में बता रहे कि आज भी हम लगभग 50 छक्के देखने वाले हैं, क्योंकि विकेट के बारे में चर्चा करेंगे। ये 5वें दिन का विकेट है, बल्लेबाजी के लिए मदद है, मुकाबले में मजा है। 14 गेंदे 41 रनों की जरूरत। गेंदबाज तैयार, बल्ले का किनारा, पीछे खिलाड़ी तैनात है, यह किस्मत लेकर आया है खिलाड़ी। जबरदस्त बल्लेबाजी, गेंद कहां पर भी जा रही है, लेकिन नतीजा धुंधरेपाड़ा टीम के पक्ष में आ रहा है। 13 गेंदे 37 की जरूरत। सो मच। 13 गेंदे 37 रन, क्या बड़ा हिट आएगा। रोशन करमेलकर, फुटबॉल की तरह गेंद नजर आ रही है, सेटे मैदान में गति में मिश्रण किया है, गेंद है हवा में, तू में मिसअंडरस्टैंडिंग। ये क्या घट गया मैदान में, ये विकेट था, ये विकेट था, ये विकेट नहीं, ये मैच था। रोशन करमेलकर को जीवन दान, एक दूसरे को कोसते रह गए, एक दूसरे को देखते रह गए, एक दूसरे के बीच में बातचीत होना क्रिकेट में जरूरी होता है, कॉलिंग जरूरी है। और यहां से गेंद जमीन को दान होती हुई सेफ लैंडिंग, रोशन करमेलकर को जीवन दान मिलता हुआ। निराश है, हताश है चिंचौली टीम। मुकाबला बन चुका है दोस्तों, 12 गेंदे 36 की जरूरत। चलो एक साथ आने की अनुमति नहीं है चिंचौली टीम, 12 गेंदे, पानी की मांग की जा रही है। गुजारिश होगी पानी लेकर तुरंत मैदान के अंदर दौड़ जाने। थोड़ा सा ब्रेक रुकेंगे दोस्तों नितिन डीजे के पास। झाला छत्रपती जिजाऊचा तो पुत्र लाडका झाला छत्रपती
थैंक यू सो मच। जैसे कहते हैं ना कि हर एक कहानी का एक किंग होता है और हर किंग की एक कहानी होती है, और इस कहानी का राजा कौन है मैदान में? जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त मुकाबला है। जुनून, हौसला और पागलपन आज भी वही है। मैंने जीने का तरीका बदला है, तेवर नहीं। खेलने का तरीका अलग है, तेवर वही पुराने हैं। क्योंकि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ये नादान ना घबराए इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। क्या कमाल का मुकाबला, किसकी जीत किसकी हार। 12 गेंदे और जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। 8 गेंदों में 31 की रोशन की पारी आई है। मयूर पाटिल चेरवली आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 12 गेंदे 36 की जरूरत। ये गेंद ऑफ स्टिक के बाहर से गुजरी, 1 रन तो मिलेगा। यहां से वाइड का समीकरण फिर से बदलेगा। अंतिम 12 गेंदे जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता। जैसे कहते हैं ना, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया राज। और इस मुकाबले में राज कौन करेगा मैदान में? रोशन करमेलकर के लिए गेंद थी, गैप में गेंद फिर से है। अच्छी फील्डिंग का नजारा, दूसरे की कोशिश है और बल्लेबाज अमोल के पारी का अंत होता बा। इस गेंद के ऊपर आएगा सिंगल। 11 गेंदे जीतने के लिए 34 की जरूरत है। हमें मिलेगा तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे दोस्तों। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। गेंदबाज तैयार है, खोद कर निकाला इस गेंद को। यॉर्कर का प्रयास किया जा रहा है, पीछे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन, दूसरे की कोशिश है और 2 रन का इजाफा हो जाएगा। ये ओवर अब तक अच्छा है। पिछली 2 गेंदों में केवल 4 रन आए। 10 गेंदे और जीतने के लिए 32 की जरूरत और है। 12 गेंदे 36 की आवश्यकता थी। 10 में 32 चाहिए। 10 में 5 छक्के मुकाबला बन सकता है। रोशन करमेलकर वो क्षमता रखता है खिलाड़ी, वो पावर रखता है खिलाड़ी मैदान में, लेकिन उनको क्या रोक पाएंगे? रोहित पाटिल बल्लेबाजी में इतना खास प्रदर्शन रहा नहीं, लेकिन गेंदबाजी में क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? इस बार अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी तैनात था, लेकिन मात्र बनेगा दर्शक, फर्क नहीं पड़ता रोशन को। और गेंद सीमा पार, एक और छक्का। थैंक यू सो मच। 9 गेंदे जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता। यदि आप क्रिकेट के दीवाने हो दोस्तों, तो आपकी देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और महसूस करने वाला दिल थाम कर बैठिएगा। यह सस्पेंस थ्रिलर हमारे सामने पेश है। एक और अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है, मौजूद है। लाजवाब ये फील्डिंग है, जबरदस्त वहां पर नतीजा। हितेन पाटिल, कोई गलती नहीं होगी और 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। अब 8 गेंदें बचेगी जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता। जिसे कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। यदि जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी आपको हरा नहीं सकती यदि आप मैदान के अंदर लड़ाई करोगे। क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश, जुनून और जज्बे से। वो जज्बा दिखाना होगा। नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। दोनों तरफ मुकाबला खुला है, मुकाबला बड़ा है, मुकाबला कड़ा है। 8 गेंदे और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। यह गेंद शरीर से दूर रखने की कोशिश, दबाव है, प्रेशर क्रिकेट मैदान के अंदर। 8 गेंदे और जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। यह क्रिकेट का नाटक, यह क्रिकेट का ड्रामा अब शुरू हो चुका है। 13 गेंदों में 42 की पारी रोशन के अकेले की है। 50 के लिए 5000 रुपए है। गेंद जाएगी सीमा पार, एक और चौका है। 46 पे पहुंचे, 46 पे पहुंचे यहां पर रोशन करमेलकर। अब गेंदें बचेगी 7 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है।
बारात है। शानदार और जानदार मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, किसकी जीत है किसकी हार है। एक तरफ धुंधरेपाड़ा, दूसरी तरफ चिंचौली टीम। मुकाबला कौन जीतेगा, दिल धड़काने वाली यह कहानी पेश है। सामने है गेंदबाज प्रथमेश। प्रशांत के लिए गेंद आएगी, हल्की सी गलती की कीमत चुकाएंगे। सिंगल मिलेगी, रोशन करमेलकर स्ट्राइकर इनके ऊपर चले जाएंगे। 5 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए जरूरत है 12 रनों की कंपलसरी जरूरत। हर एक डॉट गेंद के लिए प्रहलाद शेलके इनके ओर से 200 का इनाम है। वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेलके प्रतिष्ठान चिंचौली जिनके माध्यम से हर एक डॉट गेंद के लिए 200 का इनाम है। मैदान के बाहर से यह हौसला अफजाई की जा रही है। अंतिम 5 गेंदें और जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। रोशन करमेलकर वन मैन शो जिसे कहा जाता है। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त लड़ाई, क्या कमाल का क्रिकेट खेला इस खिलाड़ी ने। 5 गेंदें जीतने के लिए 12 की आवश्यकता। इससे अच्छी शुरुआत सुपर 8 के मुकाबले की नहीं हो सकती। रोशन करमेलकर का विकेट है। यहां पर हम देख सकते हैं बल्लेबाज रोशन के पारी का अंत होता हुआ। फर्स्ट विकेट गोज डाउन। बड़ी मछली जाल में। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए। अकेले ने लड़ाई लड़ी। जैसे पहली 50 इस टूर्नामेंट की जिसके नाम के ऊपर रही रोशन करमेलकर। जैसे कहते हैं ना, वो था तूफान जो दस्तक देके आया था, अकेला था, लगा था लश्कर लेके आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, तो कहना वो रोशन करमेलकर धुंधरेपाड़ा वाला आग लेके आया था। अब गेंदे बचेगी यहां से 4 गेंदे 12 की आवश्यकता। जो विकेट लिया प्रथमेश के लिए एसपी भाई प्रल्हाद शेलके इनके ओर से 500 का इनाम है। नक्कीच सामना आवडला असेल तर दोन्ही संघांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। जिंदगी की ये एक 32 किंग आम्ही पाहतोय। जनार्दनजी सिनारे साहेब माजी सरपंच सुद्धा आहेत आणि पाहतोय आम्ही पनवेल शेतकरी कामगार पक्षाचे चिटणीस आहेत आणि संघाचे पुरस्कर्ते आहेत। आणि एसपी भाई यांना पाहतोय चिंचोलीचे पुरस्कर्ते। मनोर सामना कोण जिंकणार, जिंकू किंवा मरू, दोन्ही संघांसाठी करो या मरोची लढाई। सेमीफायनलचं तिकीट जेव्हा माझे म्हसोबा तुझं ठिकाण माने रे गावाला, जेव्हा माझे म्हसोबा तुझं ठिकाण माने रे गावाला। चला लगेच सामना सुरू करा। 4 गेंदे जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला धुंधरेपाड़ा या चिंचौली, कौन मुकाबला जीतेगा यहां से। लाजवाब लड़ाई, लाजवाब ये संघर्ष है। अकेले ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट किसी अकेले का खेल नहीं है दोस्तों, एक टीम वर्क है। अब यहां से टीम को जरूरत है। आप दस्तक दे रहे हो जीत के ऊपर। चिंचौली क्रिकेट टीम आपको रोकने के लिए तैयार है। पूरी सेना एकजुट हो चुकी है और यहां पर 2 खिलाड़ी मैदान में, प्रशांत और जीतू मैदान के अंदर क्या मुकाबला बचा पाएंगे। अंतिम 4 गेंदे 12 की आवश्यकता। टाइमर ऑन है। चिंचौली टीम आपसे भी गुजारिश है, 4 गेंदे और जीतने के लिए यहां से जरूरत है 12 की आवश्यकता। चलो मुकाबला शुरू करना है। तो जो पवेलियन में खिलाड़ी आपको कुर्सियों में बैठना है दोस्तों, वहां पर 11 कुर्सियां नहीं है क्या?
ये गेंद भी हमने देखी, आएगी, डॉट है। 3 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 12 रन, 1 छक्का मुकाबला बन जाएगा, 1 चौका मुकाबला बन जाएगा और 1 डॉट गेंद। यहां से वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेल के प्रतिष्ठान चिंचौली क्रिकेट टीम हावी हो जाएगी। 3 गेंदे 12 की आवश्यकता। जीतू सिनारे ऑन स्ट्राइक। गेंद है हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज के पारी का अंत है। 2 गेंदे 12 की जरूरत। आता रंगा के लिए 12 की जरूरत है। छक्का आएगा तो मुकाबले में बनी रहेगी धुंधरेपड़ा क्रिकेट टीम, लेकिन मुश्किल लग रहा है यहां से। अब नया बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होगा, जीतू उलवेकर। क्षमता रखता है यह खिलाड़ी, लेकिन चिंचौली क्रिकेट टीम की हिम्मत की भी दाद है। एक समय पे ऐसा लगा कि मुकाबला फिसल गया हाथ से। पहले में 19, दूसरे में 12, तीसरे में 23 आए थे। पहली गेंद ऊपर यहां से 1 रन जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद जो रोशन का विकेट था वो नई संजीवनी देकर गया और मुकाबला बदल गया। यह क्रिकेट है दोस्तों, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। टीम की रन संख्या टोटल है स्कोर कार्ड के ऊपर 55 है। 2 गेंदे 12 की जरूरत और यह मुकाबला लगभग अपने नाम कर दिया है वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेल के प्रतिष्ठान चिंचौली टीम ने। अंतिम में 1 गेंद और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। 1 गेंद 12 की आवश्यकता। राउंड द विकेट से गेंदबाज प्रथमेश। ओवर द विकेट से ये गेंद थी और 5 रनों से मुकाबला गंवाना पड़ा और सुपर 4 में पहुंचने वाली पहली टीम हमारे सामने है, ज्ञानेश्वर शेल के प्रतिष्ठान चिंचौली। एंजॉय, वेल प्लेड। तर आदई संघ, चला आपण मैदानावरती रोशन करमेलकर आपण यायचंय। 5,000 रुपयाचा कॅश। मनोहर, खूप छान सामना पाहायला मिळाला। सन्माननीय काशीनाथजी पाटील साहेब राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील दमदार व्यक्तिमत्व, सातत्याने पनवेल तालुक्यामध्ये कुठेही क्रिकेटची